अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है एवेपोरेशन। हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट और फिर हम देखेंगे फिनोमेना। स्टेटमेंट क्या है? दिस स्पॉन्टेनियस चेंज of a liquid into its vapors so change आ रहा है liquid to vapors, ये हो गया is called evaporation। अभी डेफिनेशन इधर एंड नहीं हुई, एक कंडीशन भी है। कंडीशन तो खैर नहीं कह सकते बट एक प्रॉपर्टी कह लें एवापोरेशन की, वो है एंड इट कॉन्टिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर्स। एक बात हमें पता चली एवापोरेशन के बारे में कि लिक्विड स्टेट ने जाना है गैसियस स्टेट में या वेपर्स में, इसको तो हम कह देंगे एवापोरेशन। लेकिन एक प्रॉपर्टी है एवापोरेशन की कि ये तमाम टेम्परेचर्स पे होती है, यानी कि टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है। टेम्परेचर लो है, हाई है, मीडियम है, ऑल टेम्परेचर्स पे होगी एवापोरेशन। तो हम एवापोरेशन के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखें कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड ने वेपर्स में कन्वर्ट होना है। तो जो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका जो है उनकी कंडीशन है वो मोशन में होती है, लाइक वो मोशनलेस नहीं होते। सो मॉलिक्यूल्स आर नॉट मोशनलेस इन लिक्विड्स। जब ये मोशनलेस नहीं है, अब हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है तो ये है मोशन में, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक तो हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में रहते हैं, बट जो मोशन है वो सिमिलर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है वैल्यू 5 और इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 6। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी इतना जो मोशन होगा वो ग्रेटर होगा और इसका जो मोशन होगा वो होगा लेस। यानी कि स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड में क्या होगा कि जो मूव करेंगे स्लोली। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक हम कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब आप सपोज़ करें कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी लो है और इसकी है हाई। सो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थोड़ी ही देर में कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी इधर पहुँच जाएगा, कभी इधर। लेकिन जो स्लो मूव कर रहा है उसको काफ़ी टाइम लगेगा किसी भी जगह पे जाने के लिए। तो जो फास्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आ जाता है सरफेस पे, तो चांसेस हैं कि ये सरफेस से इस्केप कर जाएगा। आल दो अगर मॉलिक्यूल पोलर हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उनकी आपस में इंट्रैक्शन है, बट जब ये सरफेस पे जाएगा तो ये इस्केप कर जाएगा और इनकी आपस की इंट्रैक्शन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन। लाइक लिक्विड फॉर्म में ये इधर मौजूद था, बट जब ये सरफेस पे पहुंचा तो ये हो गया यहाँ से सरफेस से इस्केप। तो जब ये एटमॉस्फेयर में चला गया तो अब ये क्या हो गया है, वेपर की फॉर्म में आ गया है और गैस की फॉर्म में आ गया है, ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं रहा। तो ये है फिनोमेना जो कि है मोशन की वजह से। और मोशन भी दो तरह के हैं, स्लो है, फास्ट है, और वो मोशन भी काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे हमने किए हैं डिस्कस।